फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक बस में दो आदमी एक दूसरे से बात करते हैं और उनमें से एक आदमी दूसरे को उत्तराखंड का मशहूर किस्सा सुनाता है। फिर कहानी वक्त में पीछे आ जाती है और हम देखते हैं तीन बचपन के दोस्तों को। एक का नाम होता है सुंदर मोहन त्रिपाठी, दूसरे का नाम होता है सुशील कुमार पंत उर्फ SK और तीसरी एक लड़की होती है और उसका नाम होता है ललिता नोटियाल उर्फ नोटी। SK एक तीर चलाने वाले कंपटीशन में आता है जिसका वो पिछले 2 साल से चैंपियन होता है और इस दफा भी SK ये कंपटीशन जीतता है। SK वकील होता है। जो लोग 2 नंबर के काम करते होते हैं SK उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेता होता है, क्योंकि अगर वो SK को पैसे नहीं देंगे तो SK उन पे केस कर देगा। ललिता एक फैशन डिजाइनर होती है और इसकी एक दुकान होती है और सुंदर को फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस मिल गया होता है। सुंदर के बाप ने अपनी जिंदगी सरकारी नौकरी में गुजारी होती है और अब इसका बेटा अपनी खुद की फैक्ट्री लगाने वाला होता है और इसने फैक्ट्री लगानी होती है प्रिंटिंग और पैकेजिंग वाली। सुंदर अपनी फैक्ट्री शुरू करता है और वो ईमानदारी से मेहनत शुरू कर देता है। नोटी एक लड़के से मिलती है शादी के लिए और उसकी दादी SK को इस बारे में मैसेज कर देती है और सुंदर को भी इस बारे में मैसेज आ जाता है। ये दोनों नोटी के पास जाते हैं और उस लड़के को भगा देते हैं। असल में इन दोनों को ही नोटी पसंद होती है। सुंदर को अपनी फैक्ट्री की वजह से अवार्ड भी मिलता है। सिर्फ 4 महीनों में सुंदर ने फैक्ट्री लगा ली होती है, लेकिन एक मसला होता है और वो मसला होता है बिजली का बिल। पहले बिल 1.5 लाख आया था और अब 3 लाख आता है। वो इस बात की शिकायत लेके बिजली शिकायत मंच वालों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इतनी तो उसकी खपत ही नहीं है जो 3 लाख का बिल आ गया। और शिकायत वाले सुंदर से चेक मीटर लगवाने का कहते हैं। चेक मीटर को ऐसे समझ लो कि मीटर का चौकीदार। इसकी फैक्ट्री में बिजली 5 kV आ रही होती है और इसने 5 से 3 kV करने की अर्जी डाल दी होती है। नोटी SK और सुंदर को डैम पे बुलाती है और यहाँ नोटी बताती है कि एक हफ्ता वो इन दोनों की गर्लफ्रेंड बनेगी और फिर जो इसे अच्छा लगेगा ये उससे शादी कर लेगी। पहली बारी SK की आ जाती है। नोटी SK के साथ 1 हफ्ता गुजारती है। SK को नोटी वाकई में पसंद होती है और फिर बारी आती है सुंदर की और अब वो 1 हफ्ते के लिए सुंदर की गर्लफ्रेंड बनती है। SK सुंदर और नोटी को किस करते हुए देख लेता है और ये देख के उसका दिल टूट जाता है और अब SK इन दोनों से खारबाजी करने लगता है। नोटी शादी करने के लिए चुनती है सुंदर को और फिर SK नोटी की दुकान पे आता है एक गोरी के साथ और वो नोटी से ऐसी बातें करता है मानो कि जैसे अब उसका नोटी से दोस्ती रखने का कोई इरादा ही नहीं। दूसरी तरफ सुंदर का 54 लाख का बिल आ जाता है। 54 यानी कि 54, आधे करोड़ से 4 लाख ज्यादा, और ये बिल 6 महीने का होता है। शिकायत वाले यही बताते हैं कि बिजली का बिल भरना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। फिर ये मिलने जाते हैं SK से। SK इन दोनों से सही से बात ही नहीं करता। सुंदर उसे बताता है कि तेरी मदद चाहिए, लेकिन SK उससे कहता है तुझसे क्या होगा, बचपन से तेरे सारे काम तो मैंने ही किए ना। वो सुंदर से फैक्ट्री को बंद करके इंश्योरेंस के पैसे लेने का कहता है, क्योंकि वो उसके लिए फ्री में केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये नोटी के बर्थडे का केक काटते हैं। SK नोटी से कहता है कि अगर मैं होता ना तेरे साथ तो हाथ ना फैलाने पड़ते तुझे किसी के सामने, और फिर SK यहाँ से चला जाता है। सुंदर की बिजली का कनेक्शन भी कट जाता है क्योंकि उसने बिजली का बिल भरा नहीं होता। सुंदर बिजली वालों के एक और दफ्तर में अपना मामला लेके जाता है, लेकिन वहाँ उसे कहा जाता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। रात को सुंदर नोटी को उसके घर छोड़ता है। इनमें बातें होती हैं। सुंदर के माँ बाप सुंदर का मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुंदर को तो अपनी फैक्ट्री के घाटे में जाने का दुख होता है और तो और 54 लाख का बिजली का बिल भरने के लिए सुंदर को घर बेचना पड़ेगा। वो बहुत परेशान होता है और फिर एक सुबह सुंदर का स्कूटर दरिया से मिलता है। वो स्कूटर SK देख लेता है और वो उदास हो जाता है और उसे वो बातें याद आती हैं जो उसने सुंदर से बोली थी। सुंदर मर चुका होता है और सुंदर के मातम में SK आता है। नोटी SK से बात ही नहीं करती। SK सुंदर के पापा से बात करता है और वो SK से कहते हैं कि कायर ही था मेरा बेटा। कायर यानी कि बुज़दिल। पुलिस वाले बताते हैं कि लाश मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस वाले सुंदर की मौत को एक्सीडेंट बताते हैं, लेकिन फिर नोटी आके बोलती है कि वो एक्सीडेंट नहीं सुसाइड थी। सुसाइड यानी कि खुदकुशी, आत्महत्या, और सुसाइड की वजह नोटी बताती है SPTL को। SPTL बिजली वाली कंपनी का नाम होता है। इस फिल्म में SPTL का पूरा मतलब सुंदर पावर्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड होता है। SK नोटी से बात करता है और नोटी उससे कहती है दोस्त मत कह उसको, मदद करने के बजाय हमेशा नीचा ही दिखाया उसको। इसके बाद SK दुखी हो जाता है और वो अकेला रहने लगता है और तो और वो रो भी पड़ता है और नोटी का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। नोटी की सुसाइड वाली बात की वजह से इंश्योरेंस के पैसे मिलने में मसला आ रहा होता है, क्योंकि सुसाइड वाले केस में इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं मिलते। नोटी SK के ऑफिस में आके उससे कहती है कि SPTL
वालों को ब्लैकमेल करके 2 करोड़ तो बना ही लेगा। तुझ में कोई जमीर नहीं है, इसलिए मैंने त्रिपाठी को चुना। पर एसके ये बात साफ कर देता है कि वो सुंदर का केस लड़ रहा है और वो एसपीटीएल के नाक में दम कर देगा। एसके अपने दोस्त सुंदर मोहन त्रिपाठी की फैक्ट्री में जाता है, जहाँ इसकी अपने दोस्त के साथ यादें होती हैं। एसके केस की तैयारी करता है। एसके सुंदर के पापा से कहता है कि वो बिल आप हरगिज ना भरना, और वो उन्हें बताता है कि अब वो फैक्ट्री के मालिक हैं और वो अब एसके के क्लाइंट हैं। एसके बिजली की शिकायत वाली जगह की बिजली बंद करता है और उनसे कहता है कि बिजली शिकायत मंच में ही बिजली बंद है, अब आप शिकायत करने जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। और उनसे सुंदर के बिजली के मीटर की MRI यानी कि रीडिंग लेता है और अब इन दोनों का ताल्लुक थोड़ा बेहतर हो जाता है। एसके वहीं पे केस लेके जाता है जहाँ पे सुंदर भी गया था। वहाँ पे कुछ खास नहीं होता और एसपीटीएल वाला एसके को बताता है कि अगर अगले महीने तक बिल नहीं भरा ना तो घर की बिजली भी जा सकती है और वारंट भी जारी हो सकता है। लेकिन एसके भी एसके है। एसके उसे बताता है कि इस केस के चलते एसपीटीएल बंद हो जाएगा। इसमें और एसपीटीएल वाले में बहस शुरू हो जाती है और एक बंदा इनकी वीडियो बनाने लगता है। एसके उस वीडियो में कहता है कि कल से वकील एसके बैठेगा कचहरी के बाहर, तो अगर आपका भी मीटर चालू और बत्ती गुल तो आओ मिलकर बजाएं बिगुल। बत्ती गुल मीटर चालू मतलब कि बिजली आ नहीं रही पर बिल आ रहा है, बिजली आ नहीं रही पर बिजली का मीटर चल रहा है। ये वीडियो फैल जाती है और लोग इस वीडियो को देखते हैं। बहुत से लोग एसके के साथ जुड़ने लगते हैं क्योंकि बहुत से लोगों का बिजली का बिल ज्यादा होने का मसला होता है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ सुंदर जिंदा होता है। वो मरने से बच गया था और अभी वो एक अस्पताल में होता है और वहाँ वो अपना नाम रतुल गुप्ता बताता है। ऐसे समझ लो कि ये अंडरग्राउंड होता है। एसके एसपीटीएल के MD के पास जाता है और वो एसके को इस बात को यहीं खत्म करने के लिए 25 लाख रुपए की ऑफर करता है। एसके इसे हाँ या ना नहीं बोलता। एसके एक इश्तिहार जारी करता है जो कि लोगों को अखबार के साथ मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको अपनी बिजली कंपनी से शिकायत है तो उनको भेजिए एक फ्यूज बल्ब। और लोग अपना बिजली का बल्ब इस कागज के साथ भेजते हैं एसपीटीएल में और साथ में उन्होंने लिखा होता है कि मुझे शिकायत है। एसपीटीएल में 6 लाख बल्ब आते हैं और ये एक शांति वाली बगावत होती है। एसके उसी तीरंदाजी वाले कंपटीशन में होता है और वहाँ उसे अचानक से सुंदर नजर आता है। उसका निशाना चूक जाता है और वो कंपटीशन हार जाता है और सुंदर उसे दोबारा नजर नहीं आता। सुंदर एसके से मिलने ही आया था लेकिन उससे हिम्मत ही ना हुई और वो छुपता फिर रहा होता है। एसके जब सुंदर को देखने के बारे में नोटी को बताता है तो वो कहती है कि त्रिपाठी नहीं जिम्मेदारी दिखी तुझे। एसके परेशान होता है क्योंकि एसपीटीएल बहुत बड़ी कंपनी होती है और अब बात सिर्फ सुंदर की नहीं होती, लाखों की उम्मीद एसके के साथ बनी होती है। पर नोटी एसके से कहती है कि जीतने से ज्यादा लड़ना जरूरी है। अब दिन आता है हाई कोर्ट में सुंदर मोहन त्रिपाठी और एसपीटीएल वाले केस की सुनवाई का। सुंदर की तरफ से वकील एसके होता है और एसपीटीएल की तरफ से वकील ये होती है और इसका नाम गुलनार रिजवी होता है। सुनवाई शुरू होती है और एसके जज को बताता है कि उसके क्लाइंट सुंदर की मौत एसपीटीएल के बेबुनियाद 54 लाख के बिल की वजह से हुई और वो एसपीटीएल के लाइसेंस को रद्द करने की मांग करता है और गुलनार जी सारे इल्जामों को बेबुनियाद बताती हैं। एसपीटीएल की तरफ से सुंदर की फैक्ट्री पे डिफेमेशन यानी कि मानहानि का चार्ज लगाती हैं। एसके ये बात रखता है कि इतनी बिजली चाहिए ही नहीं जितनी एसपीटीएल वाले भेज रहे हैं। गुलनार एक ऐसे बंदे को बुलाती है जिसको एसके ने ब्लैकमेल करके उससे पैसे लिए थे, जिस वजह से यहाँ पे बखेरा खड़ा हो जाता है। एसके कहता है ये केस एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस के एक छोटे से 54 लाख के बिल का है जिसकी वजह से एक बेमोल सी जान चलेगी। क्या फर्क पड़ता है ना, अगली तारीख दे दी जाती है। अब लोग धरने भी दे रहे होते हैं और एसके मशहूर हो जाता है और न्यूज पे इस केस के चर्चे हो रहे होते हैं। अगली सुनवाई में गुलनार जी ये बात रखती हैं कि सुंदर ने खुदकुशी इंश्योरेंस के पैसे के लिए की थी ताकि उनके सारे कर्जे चुकाए जा सके। गुलनार एसके को भी कटघरे में बुलाती है और नोटी को भी और इन तीनों दोस्तों में हुए झगड़े का खुलासा करती हैं और ये बात रखती हैं कि अपने दोस्त के मरने के बाद एसके को लगा कि उसके दोस्त की मौत का जिम्मेदार वो है क्योंकि उसने अपने दोस्त की मदद नहीं की थी। एसके अपने पाप धो रहा है और एसपीटीएल को वजह बता रहा है लेकिन एसके इसी पे टिका होता है कि वजह एसपीटीएल ही है। अगली सुनवाई में खुद कंपनी का मालिक संजय बथोरिया आता है। सुंदर के पापा एसपीटीएल के मालिक को सुंदर की मौत का कसूरवार बताते हैं। सुंदर एसपीटीएल के मालिक संजय को कटघरे में बुलाता है। संजय बिजली की चोरी का बताता है जो कि संजय के मुताबिक कंपनी के लिए बहुत बड़ा मसला है और एसके एसपीटीएल के एमडी की वीडियो चलवाता है अदालत में, जिस वीडियो में एमडी एसके से एसपीटीएल पे केस वाली बात को खत्म करने के लिए 25 लाख की ऑफर करता है। दोस्तों जब ये हुआ था एसके ने एमडी की वीडियो बना ली थी और फिर एसके बिजली वाले मीटर के अंदर जो छोटी सी लाइट चलती रहती है उसकी बात करता है। एसके बताता है कि जिस लाइट की जरूरत ही नहीं है एसपीटीएल उस लाइट से साल का 73 करोड़ कमा रही है। 73 यानी कि 70 करोड़ से
3 करोड़ ज्यादा। एसके भाषण देता है और फिर अदालत में एसके के लिए तालियां बजती हैं। ये केस अब बहुत गर्म हो चुका होता है। अदालत के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं और अब होती है इस केस की आखिरी सुनवाई। और आखिरी सुनवाई में जानते हो एसके किसको बुलाता है? खुद सुंदर मोहन त्रिपाठी को। और उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। सुंदर एसके को मिलने आ गया था और उसे देखते ही एसके ने उसे गले लगा लिया। इनमें कुछ बातें हुई और सुंदर ने देखा कि एसके फिर से गलत रास्ता पकड़ रहा है, यानी कि 2 नंबरी वाला रास्ता। और वो इससे इस बारे में बात करता है जिसपे एसके रुक जाता है। सुंदर अदालत में बताता है कि वो बच गया था और कहता है कि आज ये केस हारने का दुख नहीं है, कुछ बदलने की खुशी है। ये अपनी और लोगों की हालत के बारे में बताता है कि इंश्योरेंस के पैसे से बिल चुकाने के लिए सबको खुदकुशी करनी पड़ेगी। और जज से कहता है कि कोशिश पूरी की लेकिन मर नहीं पाया। सुंदर अपनी सजा के लिए तैयार होता है। 15 मिनट की ब्रेक होती है और फिर एसके अपना भाषण देता है और जोश में अदालत की लाइट ही बंद कर देता है और कहता है उजाले की तो हमें आदत ही नहीं है। वो हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ पे बिजली है ही नहीं उनके बारे में भाषण देता है और एसके के लिए अदालत में तालियां बजती हैं। जज फैसला सुनाती है। सुंदर को इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड और झूठ के इल्जाम में 6 महीने की कैद और 40,000 रुपए जुर्माना पड़ता है और एसपीटीएल का लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ सुंदर के 54 लाख के बिल को भी रद्द किया जाता है। बेबुनियाद बिल, खराब मीटर और सब्सिडीज के चलते एसपीटीएल ने सुंदर पे जो मेंटल टॉर्चर किया उस वजह से एसपीटीएल को सुंदर को 10 लाख का मुआवजा देने का हुक्म मिलता है। मेंटल टॉर्चर यानी कि मानसिक अजियत, ज़हनी अजियत। और जो भी एसपीटीएल की वजह से परेशान है उसको 50,000 रुपए एसपीटीएल देगी। अदालत में तालियां बजती हैं। ये तीनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर हंस के मुस्कुराते हुए यहाँ से बाहर चला जाता है। दोस्तों, जो आदमी हमने कहानी के शुरू में बस में देखे थे, जिस बस में वो थे उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो मरने से बच जाते हैं। फिल्म के आखिर में हम एसके और एसपीटीएल वाली वकील गुलनार जी को एक दूसरे के साथ डेट पे देखते हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।